पाठ 3 नई संजना, न्यू संजना। पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। प्रस्तुत पाठ में अपनी प्रतिभा पर अहंकार करने तथा दूसरों का मजाक न उड़ाने की प्रेरणा दी गई है। एक शहर में एक अत्यंत धनवान और विद्वान सज्जन रहते थे। उनका नाम था सेठ हीरालाल। उनकी एक ही बेटी थी जिसका नाम था संजना। वो बहुत ही तेज बुद्धि की थी। सभी विषयों में योग्य संजना कक्षा में सदा प्रथम आती थी। वो 8वीं कक्षा की छात्रा थी। कोई अध्यापक किसी भी प्रकार का प्रश्न करता, वो झट उसका उत्तर देती। उसकी असाधारण समझ और विलक्षण स्मरण शक्ति के कारण पूरी कक्षा के बच्चों पर उसका रौब था। अपनी इस प्रतिभा का उसे न केवल ज्ञान था बल्कि अभिमान भी था। उसी वर्ष स्कूल में गणित के नए अध्यापक सुधाकर दास जी आए। वो संजना के कक्षा अध्यापक भी थे। वो भी संजना की बुद्धिमानी पर मुग्ध हो गए। संजना अपनी कक्षा में किसी भी बच्चे को बोलने का मौका नहीं देती। अपने ज्ञान का उसे बड़ा अहंकार था। वो सबका मजाक उड़ाती थी। सारे बच्चे उसकी इस आदत से मन ही मन काफी परेशान थे। अगर कोई गलत उत्तर दे देता तो हंसने वालों में संजना का स्वर सबसे पहले सुनाई देता। 12-13 वर्षीय इस बालिका में सुधाकर दास जी को गर्व के अंकुर फूटते दिखाई दे रहे थे, जो भविष्य में वृक्ष का रूप ले सकता था। वर्तिका और रिमझिम तो उससे डर के मारे कुछ पूछ ही नहीं पाती थीं। वो सदा सहमी सहमी रहती थीं। ऐसा नहीं था कि सवाल मुश्किल होते या उन्हें उनके उत्तर नहीं आते, बल्कि संजना के मजाक के भय से वो उत्तर देते वक्त घबरा जाती थीं। वर्तिका और रिमझिम मंद बुद्धि नहीं थीं। सुधाकर जी उन बच्चियों के साथ खूब हिल मिल गए। एक दिन कुछ प्रश्न पूछे गए। उनका जवाब आते हुए भी वो जवाब नहीं दे पाईं, तो हर बार की तरह संजना ने उनकी खूब खिल्ली उड़ाई। संजना के साथ साथ पूरी कक्षा उन दोनों पर हंसी। सुधाकर जी को संजना का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा। उन्होंने संजना को अकेले में बुलाकर कहा, क्या तुम्हें हंसना बहुत अच्छा लगता है? जी सर, मैं चाहती हूँ मेरा चेहरा सदा मुस्कुराता रहे। मैं हमेशा हंसती रहूं। पर दूसरों की कमियों पर हंसना, उनकी खिल्ली उड़ाना तो अच्छी बात नहीं है ना? बीच में अचानक सुधाकर जी ने कहा तो संजना अवाक रह गई। उन्होंने संजना को बड़े प्यार से अपने पास बिठाया और समझाने लगे। देखो संजना, हम जिन लोगों पर हंसते हैं वे कभी कभी अपना आत्मविश्वास हमेशा के लिए खो बैठते हैं। उनकी बुद्धि खुलने से पहले ही कुंठित हो जाती है। वर्तिका और रिमझिम बहुत अच्छी लड़कियां हैं, किंतु तुम्हारे व्यवहार ने उन्हें सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। मुझे उनमें भी एक संजना मुस्कुराती दिखाई दे रही है। मैं चाहता हूं तुम कोशिश करो कि वे भी मुस्कुराएं। कैसे सर? संजना चौंकी। उसे सर की बात की गहराई समझ नहीं आई थी। अपना प्रभाव दूर करके। क्या मतलब सर? मतलब यह है कि वे जब भी कुछ बोलें तुम उनका मजाक मत उड़ाओ। तुम्हारी खिल्ली के भय से ही वे किसी प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं करती। तुम इस कक्षा की सबसे होशियार लड़की हो, इस स्कूल की शान हो। मैं चाहता हूं तुम आगे चलकर पूरे देश की शान बन सको। तुम्हारी प्रतिभा दूसरों की खिल्ली उड़ाने में नष्ट नहीं होनी चाहिए, बल्कि खुद आगे बढ़कर दूसरों को भी आगे बढ़ाने में लगनी चाहिए। संजना को सारी बातें समझ में आ रही थीं। उसके चेहरे पर अपनी भूल के लिए प्रायश्चित के भाव थे। सुधाकर जी ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, ईश्वर ने तुम्हें जो ज्ञान का खजाना दिया है उसका अहंकार छोड़कर उसे अपने साथियों में बांटो। फिर देखो, उसकी खुशबू से तुम्हारा जीवन भी महकने लगेगा। विद्या बांटने से ही बढ़ती है। संजना ने सर की बात को न केवल ध्यानपूर्वक सुना, अपितु सर से अपनी भूल का प्रायश्चित करने का वादा भी किया। शब्द भंडार, वोकैबुलरी, अत्यंत, बहुत अधिक, एक्सेसिव, वेरी मच, विद्वान, बहुत पढ़े लिखे, स्कॉलर, असाधारण, अद्भुत, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, स्मरण शक्ति, यादाश्त,
मेमोरी, प्रतिभा, योग्यता, टैलेंट, मुग्ध, चकित, सरप्राइज्ड, अहंकार, घमंड, एरोगेंस, वृक्ष, पेड़, ट्री, मंद बुद्धि, कम बुद्धि वाला, डल, व्यवहार, आदत, बिहेवियर, आत्मविश्वास, स्वयं पर भरोसा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, गहराई, गंभीरता, डेप्थ, भूल, गलती, मिस्टेक, खजाना, कोश, ट्रेजर, ध्यानपूर्वक, ध्यान से, अटेंटिवली, धनवान, अमीर, रिच, सज्जन, भला व्यक्ति, जेंटलमैन, विलक्षण, विशेष लक्षणों वाला, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, रोब, प्रभाव, इन्फ्लुएंस, अभिमान, अपनी योग्यता पर गर्व होना, प्राइड, मौका, अवसर, अपॉर्चुनिटी, भविष्य, आने वाला समय, फ्यूचर, सहमी सहमी, डरी डरी, अफ्रेड, खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना, टू मेक फन ऑफ, अवाक, स्तब्ध, डमस्ट्रक, कुंठित, जिसकी वृद्धि रुक गई हो, स्टंट, होशियार, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, प्रायश्चित, गलती सुधारना, रेपेंटिस, खुशबू, सुगंध, फ्रेग्रेंस, अपितु, बल्कि, रादर,